हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ आ गई हूँ और न्यू रीडिंग। रीडिंग का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। तो देख लेंगे कि जल्दी जल्दी कौन आने वाला है लाइफ में। ठीक है, तो बिना देरी किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आने वाला है। सो आप गेस कर सकते हैं कि कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। देख लेते हैं कि कौन आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि आप गेस कर सकते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में ये इंसान आने वाला है या फिर कोई चीज आने वाली है ना। तो जो भी आपको लगता है कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। प्लीज बताइए डिवाइन कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, कौन आने वाला है। बॉटम पे मैजिशियन का कार्ड है। मेरे पास यहाँ पे अलग अलग डेक है, मैं अलग अलग डेक से निकालूंगी। डिवाइन बताइए मेरे पार्टनर की सॉरी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन आने वाला है, बताइए। प्लीज डिवाइन बताइए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आने वाला है। एंजल्स प्लीज बताइए, एंजल्स कार्ड भी है यहाँ पे। अगर आपको लगे कि आपका जो आप रीडिंग करवा रहे हैं तो इस समय जो भी मैं शफलिंग कर रही हूँ, ये वाला टाइम को आपको स्किप करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं आप। चूज अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड है। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। जब मैं शफलिंग कर रही थी तो मैं जानबूझ के कुछ बोल नहीं रही थी, बिकॉज उस टाइम को जो मैं शफल कर रही थी आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो इट्स ओके। ठीक है, तो आपको रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। अगर कोई चीज आपसे रेजोनेट होती है तो रख लीजिए, नहीं तो वो मैसेज किसी और के लिए होगा और आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बस आपको ट्रस्ट करना है इस रीडिंग पे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, तो आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, इस चीज का भरोसा आपको ईश्वर पे रखना होगा कि जो भी चीज मेरी तरफ आएगी वो अच्छी ही होगी और वो ईश्वर द्वारा होगी, क्योंकि मैंने इंटेंशन ही वैसी डाली है
कि आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसी चीज मिले जिससे आपका मन खुश हो जाए। ठीक है, तो रीडिंग को एंड तक देखते रहिए, है ना, स्किप कर करके मत देखिए। बस आपको जो शफलिंग वाला टाइम है उसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो कुछ चीजें छूट जाएंगी तो आप सुन नहीं पाओगे, है ना। तो रीडिंग एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है और क्या चीजें ऐसी आने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में आप इस समय पे कोई ऐसे राह में खड़े हो जहां पे आप भटक रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भटक रहे हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे लिखा है क्लियरिंग द वे। आपका रास्ता क्लियर होगा। ठीक है, आपका रास्ता क्लियर होगा और आपको जो भी अड़चने दिख रही है अपने जीवन में, बाधाएं दिख रही है, एक तरह से ये नेगेटिविटी को भी बोल सकते हैं, दर्शाता है। ठीक है, और रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो चीजें आप तक पहुंच नहीं पा रही, तो वो चीजें आपके तरफ आएंगी, सॉरी, और आपका वे क्लियर होगा। जो बड़े दिनों से आप सोच रहे थे कि क्यों मेरे लाइफ में मैं कोई अच्छी चीजें चाह रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ आ जाए, कोई आ जाए, कोई सोच रहा है कोई अच्छी चीज आ जाए, कोई सोच रहा है मेरे जीवन में कोई आ जाए। तो सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। ठीक है, और तो यहाँ पे ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव है, और ये कभी भी आप इसको देख सकते हैं, जब भी आपकी तरफ आती है तो ये रीडिंग आपकी ही होगी। ठीक है, ये बताना मैं भूल गई थी। और टाइमलेस रीडिंग भी है ये, इसलिए बोल रही हूँ कि जब भी आपकी तरफ आएगी ये आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, कभी भी आप देख सकते हैं, जब भी आपकी तरफ आए रीडिंग। ठीक है, तो आप अपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करिए, क्योंकि अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है। ठीक है, तो आपका रास्ता मुझे क्लियर होते हुए दिख रहा है, जो चीजें आपकी तरफ नहीं आ रही थी। और एक मुझे दिखाई दे रहा है कि आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में, पानी के बहाव में बहने वाले हैं। क्योंकि जब आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा तो आप ईश्वर से जुड़ के, उनसे एक कनेक्टिविटी बना के, एक पानी के बहाव में जैसे इंसान बहता जाता है गो विद द फ्लो की एनर्जी में, उस एनर्जी में आप हो जाओगे। तो जब वो एनर्जी आपकी तरफ आएगी तो आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे, है ना। क्योंकि एक जो आपके जीवन में ब्लॉकेजेस होती है ना, उन ब्लॉकेजेस की वजह से आपकी तरफ चीजें नहीं आती। जब आपका वे क्लियर हो जाएगा तो पानी के बहाव में जैसे बहते चले जाते हैं, कहीं पे कोई रुकावट नहीं होती, पानी बहता चला जाता है, वैसे वाली एनर्जी में आप आ जाओगे और आपकी नेगेटिविटी डेफिनेटली रिमूव होगी। या ये बोल सकते हैं कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, आप रोए हैं पास्ट में जिन चीजों को लेके, जो आपकी तरफ चीजें आई नहीं, और वहां पे आपके जीवन में अड़चने लगी रही, आपने बहुत रोया, परेशान हुआ कि कब आएगी वो चीज मेरे पास, कब आएगा वो इंसान, या कब आएगी वो वस्तु, कोई भी कुछ भी जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, तो आप यहाँ पे अलग अलग एनर्जीज जो निकल रही है, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा, मुझे दिख रहा है कि कई लोग रोए भी हैं। अगर वो चीज उनको मिली नहीं है तो वो दहाड़े मार मार के भी रोए कि हमें चाहिए, वो इंसान चाहिए, वो वस्तु चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, वो विश हमारी पूरी हो जाए। कुछ तो आपने इस तरह से ईश्वर को रो रो के बोला है। ठीक है, तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है और इंट्यूशन बता रही है कि इस तरह से हुआ है। आपने बहुत अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट करी है, सबकी अलग अलग एनर्जीज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक तो जो भी यहाँ पे रो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको बोलूंगी कि उनको पॉजिटिव होने की जरूरत है। यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, तो पॉजिटिव होने के लिए बोल रहे हैं। जब आप पॉजिटिव होंगे, देखिए मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मेडिटेशन करिए। अगर नहीं पॉजिटिव हुआ जा रहा, नहीं नेगेटिविटी जीवन से निकल रही है, निरंतर रोना ही आ रहा है, तो आपको उस नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। सुबह करिए, शाम को करिए, सोने से पहले करिए, उठते ही करिए। अच्छे अफर्मेशन अपने लिए दोहराइए कि मेरी नेगेटिविटी रिमूव हो रही है और मेरे पास पॉजिटिविटी आ रही है। अच्छी चीजें अपने लिए बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, तो वो चीजें आपके लिए होने लगेगी। जब आप पॉजिटिव एक जोन में चले जाएंगे तो आप चीजें भी अट्रैक्ट करने लगेंगे। जो कि मैनिफेस्टेशन का कार्ड जो आया है,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग कई लोग फॉलो करते हैं, जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, कई लोग फॉलो करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उनके जीवन में वो नेगेटिविटी रिमूव होगी और पॉजिटिविटी उनके तरफ आएगी, मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके जीवन में मुझे क्या क्या आते हुए नजर आ रहा है, आप अट्रैक्ट करोगे। एक तो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पार्टनर प्यार आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, प्यार आ रहा है आपकी तरफ, कोई एक प्यार का ऑफर आपकी तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आज से अगर आप काउंट करो तो 6 दिन में, 6 वीक में, 6 मंथ में, ठीक है, 6 वीक, 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ, इतने दिन में हो सकता है आपकी लाइफ में कोई प्यार आए जिसका आपको कई दिनों से इंतजार था, कई महीनों से, सालों से इंतजार था, और जिसके लिए आप बिना प्यार के परेशान हो, अपने जीवन में रो रहे हैं कि पार्टनर चाहिए ही चाहिए हर हालत में। बिना पार्टनर के थोड़ा सा जीना मुश्किल हो रहा है कई लोगों का, क्योंकि उनको कोई चाहिए, उनका ख्याल रखे, कोई बात करने वाला चाहिए, तो वो पार्टनर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो कई लोगों ने जो अट्रैक्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो प्यार को अट्रैक्ट किया है, प्यार आपके जीवन में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि कौन आ रहा है, तो एक तो प्यार आ रहा है आपकी तरफ, मुझे दिख रहा है। ठीक है, और किसी की लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है आपने एक तो बहुत अपनी सिचुएशन से फाइट भी किया है। जो लोग रो रहे हैं उन्होंने सच में बहुत फाइट किया है, यहाँ पे दिख रहा है, और फाइट करके वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं। हो सकता है उन्होंने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं। अपने जीवन में आपने मतलब हर परिस्थिति से लड़ा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे देख रहा है ईश्वर बोल रहे थोड़ा सा, कोई नहीं, इंतजार करो, ये चीजें भी आपकी तरफ आएगी। वेट का कार्ड है। ठीक है, डोंट स्टॉप, अपनी जिंदगी में रुकना नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला था कि पानी के बहाव में बहते जाना है, पॉजिटिव जोन में रहिए, नेगेटिव मत होइए, रुकना नहीं है कहीं, एक जगह पे स्टक मत होइए, क्योंकि स्टक हो जाएंगे तो जो चीजें आपकी तरफ आनी है अच्छी अच्छी, वो आ नहीं पाएंगी। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग शादी करना चाहते थे, वो चाहते थे कि उन्होंने बड़े दिनों से शायद मन्नतें मांग के रखी हुई थी। अब मेरे मुंह से मन्नत निकला है तो मुझे लग रहा है मन्नतें कई लोगों ने मांगी है, और उन लोगों के जीवन में शादी आ रही है जिन्होंने मन्नतें मांगी थी, जिन्होंने बड़ा ईश्वर से प्रेयर करी थी, भगवान के साथ डिवोटी हो गए थे, उनके साथ एक अलाइनमेंट में आ गए थे। तो जिन्होंने भी इतना ज्यादा ईश्वर से मांगा है, मुझे उनके जीवन में शादी आते हुए दिख रही है, एक सक्सेस आते हुए दिख रही है। कार्ड सक्सेस का भी होता है। ठीक है, किसी के जीवन में सक्सेस भी आ रही है, और किसी ने रियूनियन मांगा है, तो किसी के जीवन में मुझे रियूनियन दिख रहा है। ठीक है, रियूनियन भी दिख रहा है किसी के जीवन में, तो ये चीजें आपको मिल रही है। शादी और सारी चीजें जो भी है वो आपके जीवन में 4 वीक से लेके 4 मंथ का टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो काउंट कर लेना आप, सबकी अलग अलग यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ भी कोई उतार चढ़ाव आते हैं तो आपको अपनी सिचुएशन को ईश्वर के हैंड में समर्पित करना है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस भी आ रहा है, किसी ने जस्टिस मांगा है। ठीक है, किसी ने जस्टिस मांगा है प्यार के साथ साथ कि मेरे जीवन में न्याय करो। ठीक है, तो न्याय मांगा है तो सब कुछ मिलेगा, न्याय से सब कुछ मिलता है। इन द सेंस जब ईश्वर का न्याय आता है तो आपकी लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे एक जस्टिस के साथ ईश्वर बहुत कुछ दे रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में, और किसी किसी के लाइफ में जो एक शादी करना चाह रहे हैं या फिर वो प्यार चाह रहे हैं, उनके जीवन में प्यार आ जाए, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट से कोई आ रहा है, पास्ट लाइफ से कोई आपको आते हुए आपके जीवन में दिख रहा है। तो हो सकता है कि सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आपको मिले, एक प्यारा कनेक्शन, एक कंपैटिबल पार्टनर जो आपको बहुत प्यार करेगा, लविंग केयरिंग पार्टनर मिलेगा। अब वो चाहे शादी के लिए हो, चाहे वो प्यार के लिए हो, दोनों ही बातों के लिए मैं बता रही हूँ। तो कोई पास से आ रहा है और आपका सोलमेट आ रहा है, तो चिंता नहीं करनी। जो भी अपने जीवन में प्यार मांग रहे हैं तो उनका सोलमेट आ रहा है उनके पास, और जो शादी करना चाह रहे हैं
उनके भी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। तो एक प्यारा कनेक्शन ईश्वर आपके जीवन में आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में सोर्स, जैसे बहुत सारी सोर्स ऐसी होंगी जो ये कह सकती हूँ ईश्वर द्वारा भी आपके सोर्स लगेंगे और आपके जीवन में वो चीजें हो जाएंगी, है ना। जैसे होता है कि हमारा तो कोई सोर्स नहीं है तो लेकिन ईश्वर बना देंगे, ठीक है। पर आपके जीवन में वो चीजें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होके आ जाएगी। तो बस यहाँ पे ईश्वर बोल रहे यू आर रेडी, आप रेडी हैं रिसीविंग मोड पे। क्या रिसीविंग मोड पे हैं आप? क्या ये चीजें मैं आपको देना चाहता हूँ आप इसे लेने के लिए रेडी हैं? तो अगर रेडी हैं तो यस कमेंट पे लिख देना आई एम रेडी, ठीक है। मैं रेडी हूं लिख देना, ठीक है। यस आई एम रेडी लिख देना कि मैं ये सब चीजें रिसीविंग मोड पे हूं, ठीक है। और आप तैयार हैं तो ईश्वर से बोल दीजिए कि मैं रेडी हूं, ठीक है, कि मैं इन सब चीजों को लेने के लिए तैयार हूं। तो मैं अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए तैयार हूं अगर कहीं पे भी मुझे लगता है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ जो कोई किसी को गाइडेंस दे रहा है, कोई घर के बड़े बूढ़े, या फिर मुझे दिखाई दे रहा है आपके जीवन में कोई है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहे, जैसे कि एंजल्स। अगर आप एंजल्स को फॉलो करते हो तो ठीक है, मुझे एंजल्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। कोई तो आपको गाइडेंस दे रहा है या फिर आपको एंजल्स द्वारा गाइडेंस मिल रही है या घर के बड़े बूढ़ों से आप गाइडेंस मांग रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने यहाँ पे हो सकता है कि मनी में सक्सेस मांगी हो। तो यस ऑफ कोर्स उनके जीवन में मनी में सक्सेस भी आ रही है, ठीक है। बहुत कुछ लाइफ में आ रहा है। कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका ये नहीं पता था शुरू में रीडिंग में कि क्या आने वाला है, क्योंकि जस्ट मैंने आपके लिए इंटेंशन डाली है कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। डिवाइन प्लीज बताइए। तो मुझे जो जो दिखाई दिया मैंने आपको बताया, जैसे जैसे कार्ड आपके लिए निकल के आए वैसे वैसे मैंने आपको बताया। तो किसी की लाइफ में मनी में सक्सेस आ रही है, ठीक है, मनी में सक्सेस आते हुए दिख रही है। तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। कहीं पे भी अपने लाइफ में फंस रहे हो तो फ्रेंड्स, अपने पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।